चलिए, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है कि एक ट्यूब है, उसके एंड पे आपको ऐसे दो लेंसेज को हम लोगों ने रख रखा है। एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। दोनों के फोकल लेंथ दिए गए हैं और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो आपको d दिया गया है। पहले का फोकल लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर और दूसरे का फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर। तो जैसे इनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अपने को लिखना होगा तो थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से लिखेंगे। तो अगर इनका इक्विवेलेंट अपने को फोकल लेंथ लिखना हो, ठीक है, और कहा गया है कि पावर 0 है, तो ये अगर कोई रे इंसिडेंट पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस हो तो उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं कर पाएंगे, मतलब वो पैरेलल ही निकल जाएगा। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया था पहली वाली क्लास में का लास्ट क्वेश्चन, वैसे ही करेंगे। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जब अपने को लिखना है तो पता है हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/f और इक्वल्स टू 1/f1 था प्लस का 1/f2 था और इसको माइनस का d f1 f2। तो अगर पावर का टर्म 0 है तो 1/f को यहाँ पे 0 रख दिया, ठीक है, पावर ऑफ जो इक्विवेलेंट लेंस था। अब यहां से अपने को d के लिए सॉल्व करना है, तो पता है हम लोग क्या करेंगे, तो d इक्वल्स टू लिख लेते, तो 1/f1 था तो ये आपको टर्म मल्टीप्लाई कर देते ऊपर, ठीक है। तो यहाँ f1 कैंसल आउट हो जाता है, यहाँ पे f2, तो f2 प्लस f1 ऐसे बच जाता। f2 प्लस f1 करते तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो ये आंसर लिख लेंगे। तो जो एक फॉर्मूला था उसको हमने दो क्वेश्चन में यूज कर लिया। नोट कर लें, फिर अगला देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन बाय कॉन्वेक्स लेंस कितना है 8 सेंटीमीटर। फॉर सेम ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन पोजीशन एन इमेज ऑफ साइज 12.5 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड बाय शिफ्टिंग द लेंस। फाइंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोगों ने थ्योरी जो डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला पढ़ा था उसी को यूज करना है। तो एक बार फटाफट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो बस डायग्राम में बना देता हूँ कि ये आपको लेंस का एक पोजीशन था और इसको अगर हमने लेफ्ट में और कुछ शिफ्ट कर दिया नया पोजीशन, तो सेम ऑब्जेक्ट का यहाँ जो ऑब्जेक्ट था O, उसका पहले अगर ये रियल इमेज इस स्क्रीन पे फॉर्म कर रहा था तो इसके नए पोजीशन के लिए जिसको हम लोगों ने डिस्टेंस d राइट में लिया, फिर से इस ऑब्जेक्ट का इस स्क्रीन पे रियल इमेज फॉर्म होगा। तो इन बोथ केसेस जो हाइट ऑफ इमेज थे उनको I1 I2 से रिलेट कर रहे थे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को O से। तो अभी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड वाले फॉर्मूले से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 जो थ्योरी में बताया था, तो हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस लिखते तो H1 और हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड केस H2, ठीक है। जो दोनों मैग्निफिकेशन आते थे एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और D और F वाला रिलेशन भी याद रखेंगे। तो इसको रख देते 8 सेंटीमीटर और इसको 12.5 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 है तो 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाता। तो ये आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से देख लें। यहाँ पे डायमीटर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया गया है कि वो 6 सेंटीमीटर है और 3 mm वो थिक है। तो ऐसे अगर हम लोग कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिखाते तो ये वाला प्लेन सरफेस हो गया उसका, ठीक है, ये उसका प्लेन सरफेस है और ये वाला ऐसे उसका वो कर्व्ड सरफेस है।
हम लोग तो डायग्राम जब दिखाते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का तो इस तरीके की बजाय सिंपली ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है कि ये वाला जो प्लेन सरफेस है इसका डायमीटर इन्होंने 6 सेंटीमीटर दे रखा है। मीन्स यहां से यहां तक का ये वाला लेंथ अगर लिखेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर है और ये थिकनेस ये है आपको यहाँ पे लेंस का तो ये 3 mm है। तो जो इंफॉर्मेशन दिए गए उनको ध्यान से देख लें। ये 3 सेंटीमीटर ये 3 mm आ गया। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसका फोकल लेंथ लिखना है। तो फोकल लेंथ के लिए इस सरफेस का अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए। मटेरियल ऑफ लेंस के लिए आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिखते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये तो 3/2 आ गया। तो ये वाला इंफॉर्मेशन जो दिया गया इससे आपको म्यू का टर्म लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए सॉल्व करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है ये किसी स्फीयर का ऐसे पार्ट रहा होगा। ये वाला कर्व्ड सरफेस जो है वो किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। उसका सेंटर यहां कहीं है। इससे इसका डिस्टेंस अगर लिखना शुरू करते तो ऐसे कुछ रेडियस r लिख लेते। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कुछ स्मॉल r लिख लेते हैं और यहाँ ये है आपको थिकनेस t। तो हम लोग इतने लेंथ को r माइनस टी लिख लेते। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लिख सकते थे r स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस r माइनस टी का होल स्क्वायर। तो इसको ध्यान से देख लें कि ये वाला कर्व्ड सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है उसका रेडियस अपने को चाहिए तो कुछ r मान लिया। प्लेन सरफेस का डायमीटर पता था तो ये जो आपको रेडियस है प्लेन सरफेस का उसको 3 सेंटीमीटर हमें पता है। यहां से अब सिंप्लीफाई करना है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। तो ये r स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर और माइनस का 2RT आ गया। ठीक है, तो पहले r का एग्जैक्ट वैल्यू लिखते तो ये आ जाता r स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और अपॉन में 2t आ गया। अब ये 3 सेंटीमीटर है r और ये 3 mm है तो 0.3 का स्क्वायर करते 0.09 और ये 9 है तो 9.09 और अपॉन में 0.6 कर देते। तो यहां से अगर सॉल्व करते तो 15 से स्लाइटली ग्रेटर आता। हम लोग उसका वैल्यू लगभग अपन 15 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो एग्जैक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। लगभग मैंने 15 सेंटीमीटर ले लिया। अब एक बार जब वो आ गया आपको 15 सेंटीमीटर तो हम लोग यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिख लेंगे फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूले। तो जब लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/f और ये आ गया म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम और माइनस का 1 इंटू 1/r1 और माइनस का 1/r2। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू ऑफ लेंस है 3/2, कुछ नहीं कहा गया, मीडियम एयर है। r1 प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी और r2 ये माइनस का 15 आ गया। अब यहां से सॉल्व करेंगे, ये 1/2 है और ये प्लस का 1/15 है। तो f अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो प्लस का 30 सेंटीमीटर आ गया। तो इस क्वेश्चन को करने के पीछे लॉजिक ये है कि जब आपको डायमीटर ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहा गया या प्लेनो कॉनकेव कहा गया तो याद ये रखना है कि वो प्लेन सरफेस का डायमीटर दिया गया है। तो जो इंफॉर्मेशन है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह सीधा लेके सॉल्व नहीं करना है। बाकी आपको म्यू का इंफॉर्मेशन और आर कैसे ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे वो याद रखना है।
चलिए, तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देख लें। एक आपको कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों के इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, सेपरेशन। ये ऑब्जेक्ट जो लेफ्ट में लेंस के है वो कहाँ पे रखा जाए ताकि फाइनली इमेज वहीं पे फॉर्म हो, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्ट अगर इमेज पे ही फॉर्म हो रहा है तो अपने को पता है कि रे को वापस आना चाहिए, और वापस अगर आना है तो उस केस में अंत में यहाँ पे तो एक मिरर होगा ही, कभी कॉनकेव कभी कॉन्वेक्स कभी प्लेन मिरर, ऐसे है। तो अगले 2-3 क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे कि इमेज का ऑब्जेक्ट अगर वही बन रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन है लेंस से वो देख लेते हैं, उसके बाद कैसे कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना, तो वो आपको देखेंगे। पहले इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम लेंस देख लिया। मान लेते हैं वो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग वहां पे कुछ भी अननोन अपन x मान लेते हैं, तो इमेज उसका v और u यहाँ पे अपन माइनस का x और फोकल लेंथ प्लस का 20 रख देते हैं। तो 1/v इक्वल्स टू 1/20 और ये माइनस का 1/x आ गया। अब आपको पता है, ठीक है, कि इससे जो इमेज बना वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। अब ऑब्जेक्ट की तरह अगर एक्ट करेगा तो इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो पहले सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास थे वो अच्छे से याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज हमेशा कहाँ होगा, वर्चुअल बनेगा। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो इमेज बिहाइंड मिरर बनेगा। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, तो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो इमेज बिहाइंड मिरर बनेगा। लेकिन यहाँ तो हमें क्या चाहिए, इसका इमेज जो चाहिए इसके आगे चाहिए, इन फ्रंट चाहिए, सो दैट कि जब इससे रे रिफ्लेक्ट हो तो वापस इस पे फॉल करे और फिर से इमेज यहाँ बन जाए। तो इमेज और ऑब्जेक्ट जब एक ही जगह बनना है तो रे जब वापस आए तो याद ये रखना है कि उसको अपने पाथ को रिट्रेस करना होगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट का रे एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इमेज फाइनली वहीं बनना है तो उसको वापस आना है, वापस आना है तो वहीं पे इमेज बनना है जहां ऑब्जेक्ट था। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब रे अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। और रिट्रेस करने के लिए जरूरी है कि जिस लाइन के अलोंग इंसिडेंट हुआ मिरर पे, वापस आ रहा है मीन्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जिस लाइन के अलोंग इंसिडेंट हुआ मिरर पे उसी लाइन के अलोंग रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब मिरर पे वो कैसे इंसिडेंट होगा, आपको नॉर्मली इंसिडेंट होगा। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर जहां ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बनना है तो रे को वापस आना है, वापस इस तरीके से आना है कि वो अपने पाथ को रिट्रेस करे, रिट्रेस करे तो जब मिरर से रिफ्लेक्ट हो तो जिस लाइन के अलोंग इंसिडेंट हुआ उसी के अलोंग वापस आए, मीन्स मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होना चाहिए। तो अब जो इसका इमेज है अगर हम लोग यहाँ दिखाना शुरू करें तो यहाँ से ऐसे रे लेते और उसको रिफ्लेक्ट करके रिफ्रैक्ट करके यहाँ गिराते। अब ये रे जो है इन एब्सेंस ऑफ मिरर यहाँ कहीं कन्वर्ज होता। अब अगर ये मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंट हो, मतलब ये रे कहाँ पे हो, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इन एब्सेंस ऑफ मिरर, ये कन्वर्ज होता। तो इस पे नॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो फिर वो नॉर्मली ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और फिर वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा ऐसे, और फाइनल इमेज यहाँ बन जाएगा। तो अब इसके आगे कुछ भी हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा इस कंक्लूजन को यूज करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, कि अगर रे को अपने पाथ को रिट्रेस करना होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही जगह बनना है, तो वो मैं लिख दे रहा हूं कि इमेज विल फॉर्म एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ if
reflected ray, ठीक है, is along, क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे, दैट इज करके लिख लेंगे, रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो रे अगर अपने पाथ को रिट्रेस करे तभी इमेज ऑब्जेक्ट पे बनेगा। तो यहां पे अब लिख लेंगे कि ये जो v है यहां से वो किसके बराबर होगा, तो ये 15 है और ये 10 है, तो इमेज डिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो देयरफॉर लिख लेंगे इमेज, इस केस के लिए लिख रहे हैं, ऑफ लेंस is formed at center of curvature of mirror, लिख लेंगे center of curvature of mirror। तो center of curvature पे इमेज फॉर्म करेंगे। अब यहां पे therefore लिख लेंगे, ये जो इसका v था, v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 15 और प्लस का 10 सेंटीमीटर। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट में, तो अपने को x मिल जाएगा, तो 1/25 है, प्लस साइन के साथ होगा इसके राइट में, माइनस ये 1/20 करेंगे तो यहां से x आ जाएगा। तो यहां से मैं ऐसे लिख देता हूं 1/x इक्वल्स टू 1/20 माइनस का 1/25। तो यहां से अगर x के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता, 100 आ गया, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 5 - 4। तो x इक्वल्स टू देख लेंगे कुछ 100 सेंटीमीटर आ रहा है क्या, तो ये अपन आंसर लिख लेंगे। तो एक बार ये वाला कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ये पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, तो वही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग याद रखेंगे कि रे को अपने पाथ को रिट्रेस करना है जब वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, आपको मिरर से। तो बस यहाँ पे लिख लेता हूं आपको वो पॉइंट कि रे इफ फाइनल इमेज is formed at object itself, then वो जो रे है रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रे, ठीक है, तो या ऐसे लिख लेंगे, देन रे reflected from mirror must retrace its path, ठीक है। तो रे इंसिडेंट ऑन मिरर मस्ट रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो हम लोग को ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि रे को अपने पाथ को रिट्रेस करना है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था। तो अब यहाँ मैंने प्लेन मिरर दिखाया है, तो आपको अभी मैंने कहा था कि प्लेन अगर मिरर है तो रे आपको नॉर्मल इंसिडेंट होगा तभी तो रिफ्लेक्ट उसी लाइन के अलोंग होगा। तो कर्व्ड मिरर के लिए रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होना चाहिए। अगर प्लेन मिरर है तो ऐसे पैरेलल टू एक्सिस आना चाहिए। तो अगर ऐसे इंसिडेंट हुआ तो यूं रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब अगर ऐसे इंसिडेंट हुआ मीन्स इस लेंस के लिए रे अगर उसके ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से आता दिखना चाहिए, उसके फोकस से।
तो इसके लिए जब रे ऐसे इंसिडेंट होगा तो फ्रॉम इट्स फोकस, मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जब पहला लेंस रिफ्रैक्शन करेगा तो जो इमेज बनेगा वो इस सेकेंड लेंस के फोकस पे बनेगा। तो थोड़ी देर के लिए अगर इसको F2 कह दें और इसको F1, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो इससे कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, F2 पे होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस F2 के बराबर होना चाहिए। तो ये रे डायग्राम आपको वो सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो गए कि जब रे को आपको मिरर से वापस आना है तो पाथ को रिट्रेस करना है, तो जिस लाइन के अलोंग इंसिडेंट हुआ उसी के अलोंग रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए ये नॉर्मल इंसिडेंट कराया। ये रिफ्रैक्टेड रे जो है लेंस का वो इसके एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे होना चाहिए। तो इसके इमेज का अब अपने को डिस्टेंस पता चल गया। इसका फोकस जो है वो लेफ्ट में 10 सेंटीमीटर पे दिखाया, तो इसके लिए इमेज कितने पे होगा, तो 30 माइनस F2 पे। तो अब हम लोग रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट लेंस बस इतना कर लें तो ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट लेंस अपन यूज करते हैं, तो 1/v माइनस का 1/u इक्वल्स टू 1/f है। तो यहां पे हम लोग रखेंगे माइनस का 1 ऐसे, तो v अपने को रखना है तो इसके राइट में कितने पे बनना चाहिए, प्लस का 20 सेंटीमीटर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, ये 10 सेंटीमीटर है, इनके बीच का सेपरेशन 30 है, तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस 20 आ गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता तो कुछ x मान लेते हैं और फोकल लेंथ इसका प्लस का 10 रख दिया। यहां से अब सॉल्व करना है तो 1/x इक्वल्स टू आ गया ये 1/10 और ये माइनस का 1/20। तो x यहां से सॉल्व करके और कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये आंसर लिख लेंगे। तो अगर इसके लेफ्ट में हो 20 पे तो फाइनली इमेज वही बनेगा। तो इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। देखिए, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और एक स्क्रीन है और कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, उसके दो हाफ ऐसे रखे गए हैं। तो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मान लेते हैं, उसको कट कर दिया और एक हाफ को इधर शिफ्ट कर दिया। अब आपको ये हाफ इस ऑब्जेक्ट का इधर इमेज फॉर्म करता और ये हाफ भी इधर, हमेशा रियल इमेज को ही कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों हाफ क्या होंगे, रियल इमेज फॉर्म कर रहे होंगे। तो ये आपको सिचुएशन वैसा ही कुछ अपन ले सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम लोगों ने एक लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के दो पोजीशन लिए थे फॉर फिक्स्ड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन पोजीशन, जिसके लिए रियल इमेज फॉर्म हो रहा था। तो वही वाला अपन ले सकते हैं। तो ऐसे कभी क्वेश्चन दिखे कि ऑब्जेक्ट इमेज फिक्स्ड है और दो ऐसे लेंस रखे गए हैं, इधर हो सकता था एक और इधर कहीं दिखा सकते थे, ठीक है। तो अगर दो कंसेक्यूटिव रखे होते तो इससे रे रिफ्रैक्ट होके वहां आता, तब तो वो फॉर्मूला नहीं यूज करते। लेकिन अगर इस तरीके का कुछ हो जाए कि ये अपना अलग इमेज फॉर्म करे, क्योंकि बहुत सारे रेज होंगे जो सीधा इससे रिफ्रैक्ट होके स्क्रीन पे पहुंचेंगे, वैसे ही यहाँ पे भी उस केस के लिए अपन यूज कर सकते हैं वो डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला फॉर्मूला। तो क्या कहा, अगर एक का रिफ्रैक्टेड दूसरे पे फॉल करता तब फॉर्मूला नहीं यूज करते, लेकिन दोनों अलग अलग सेम ऑब्जेक्ट का इमेज अगर स्क्रीन पे कैप्चर करते तब यूज कर सकते थे। तो वो सिचुएशन यहाँ पे है, ये इधर से कोई रे इधर लेता और ये यहाँ से कहीं इधर आ रहा होता, ठीक है। अब हम लोग को सॉल्व करना है मैग्निफिकेशन किसी एक लेंस का 2 है, तो इसका मैग्निफिकेशन, क्योंकि इसके लिए हम लोग डायग्राम में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटा और इमेज डिस्टेंस बड़ा दिखा रहे हैं, तो ऊपर वाले के लिए ही लिखते हैं। तो मैग्निफिकेशन रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज अगर फॉर्म होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 2, v को प्लस का v लिखते हैं और u को माइनस का u लिखते हैं।
तो यहां से v इक्वल्स टू 2u आ जाता। अब हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस का 1/u इक्वल्स टू 1/f है। तो अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। v इक्वल्स टू 2u आ गया मैग्निफिकेशन से, और एक v प्लस u को थ्योरी में हम लोग कैपिटल लेटर्स में d लिखते थे, जो 1.8 मीटर के बराबर है। इन दोनों से सॉल्व कर लेते तो u इक्वल्स टू 0.6 मीटर आ जाता। ये आ गया। तो v 1.2 आ गया। इधर सब्स्टिट्यूट करते तो v को प्लस का 1.2 रख लेते। अभी हम लोग चाहें तो थोड़ी देर के लिए u के टर्म में ही फोकल लेंथ को सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां से अगर लिखना शुरू करते तो f इक्वल्स टू कितना आ जाता है ये, तो f इक्वल्स टू 3u/2 आ रहा है। तो एक बार ध्यान से देख लेंगे कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये 0 पॉइंट और कुछ 9 मीटर्स आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब यहां से फोकल लेंथ लिख लेंगे। तो किसी एक हाफ लेंस का मैग्निफिकेशन पता था, वहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया, इधर रख लिया फोकल लेंथ। अब इनके लिए ये सेपरेशन चाहिए, तो वो डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो अगर इनके बीच का हम लोगों ने डिस्टेंस कुछ अगर d लिखा, तो याद है क्या था फॉर्मूला अपने पास फोकल लेंथ का, तो f इक्वल्स टू d² माइनस का d² और अपॉन में 4 टाइम्स और कुछ कैपिटल D का ऐसा था रिजल्ट। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड वाले फॉर्मूले से हम लोग लिख ले रहे हैं। अब इसमें आपको फोकल लेंथ पता है, स्मॉल d के लिए सॉल्व करना है। तो f की जगह हम लोग अगर लिखना शुरू करते तो यहां से लिख लेते हैं आपको d² माइनस का 4d इंटू f है। ठीक है, और ये इक्वल्स टू यहाँ पे d²। ऐसे नेक्स्ट स्टेप पे अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से रख लेंगे। तो d इक्वल्स टू जो थ्योरी पढ़ते वक्त हम लोगों ने लिखा था, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे d कॉमन ले लेंगे, और ये d माइनस क्या आ जाता आपको 4f आ जाता। अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो d 1.8 था, f अपना कितना है आपको 0.9 है। ठीक है, f कितना आया था वहां पे, तो ध्यान से देख लेंगे। तो f वाला टर्म जो है वो तो d 1.8 है, और ये वाला माइनस का 4 और इंटू f जो आया था वो वैल्यू रख देते। इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको फटाफट ये कैलकुलेशन फिर आप ध्यान से देख लें। यहाँ जो मैंने लिखा था वो सही कर देना था। ये कितना था आपको 2u/3, तो 2u/3 था और u 0.6 था, तो ये 0.4 मीटर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ स्क्वायर रूट साइन के अंदर नेगेटिव आ जाता, तो 0.4 मीटर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 1.8 है और ये वाला आपको 0.2 आ गया, तो ये सिंप्लीफाई करते तो 0.6 मीटर्स आ जाता। तो ये अपन दोनों आंसर लिखेंगे। ठीक है।